हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर कॉमेड के का यार एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर अप्लाई कर दो। कॉमेड के बहुत सारे कॉलेज हैं, मतलब कर्नाटक में अगर आपको एडमिशन लेना है मैं बोलूँगा तो कॉमेड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, किसी रिनाउंड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला तो ये कि कॉमेड के में अप्लाई कर देना। उसके बाद अगर आपको कर्नाटक में एडमिशन लेना है, इट्स मीन कि अगर आपको बैंगलोर में लेना है, बिकॉज बैंगलोर इंडिया का IT हब है, तो एक माइंडसेट है हमारा कि हमको बैंगलोर जाना है और देन अच्छा एक्सपोजर है। ऐसा रियल में भी है और इस चीज़ से मैं एग्री भी हूँ। बहुत अच्छा एक्सपोजर है। आप दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में अगर कहीं पे भी आप स्टडी करते हैं इन कंपेरिजन टू बैंगलोर, तो आपको मतलब बैंगलोर से इधर आने में थोड़ा सा टाइम टेकन है, बिकॉज टेक्नोलॉजी के टर्म्स में तो थोड़ा सा एक गैप रह जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बाद में अपडेटेड रहते हैं, वहाँ पे पहले से ही सब कुछ पता रहता है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात की जाए तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ कॉलेज की एक लिस्टिंग दूंगा, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सारी चीजें कवर करेंगे। यहाँ की कॉलेज की खास बात ये प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, मतलब प्राइवेट कॉलेज है, 9 to 10 लाख की एवरेज प्लेसमेंट है। जबकि फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे 2.5 से 3 लाख के बीच का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ओनली ट्यूशन फीस की मैं बात करो, हॉस्टल फीस आप 1,20,000 के आसपास आप अलग से रख लो। अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप बाद में भी 4 ईयर में भी अगर कुछ इंप्रूव कर ले जाते हो, तब भी आपकी एवरेज प्लेसमेंट 10-12 लाख के आसपास, 15 लाख का पैकेज आप ले सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेना ना लेना, आपका पढ़ना ना पढ़ना, वो आप पे, आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो कहने का सेंस ये कि एक अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होती है इन कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। मतलब मास रिक्रूटर थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा आती है मैं बोलूंगा। बैंगलोर में आपको जो भी कंपनीज मिलेंगी, हो सकता है बहुत सारी स्टार्टअप्स भी आपको मिल जाए, लेकिन एक पैकेज इन टर्म्स की आपको वो मतलब 10-8 के अब भी मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो, सबसे पहले तो कॉमेड के अप्लाई कर दो अगर आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को लेकर सर्च आउट कर रहे हैं तो। उसके बाद में दूसरा, IIIT बैंगलोर का यार एप्लीकेशन फॉर्म एक अलग से आता है। अब ये प्राइवेट IIIT तो है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कोई डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन नहीं है। उसके लिए आपको जेई के थ्रू, जेई का जब स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उस टाइम पे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अलग से आती है, तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, इसकी काउंसलिंग अलग से होती है। दूसरे नंबर पे है मणिपाल कर्नाटक MET एंट्रेंस एग्जाम, जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। तो अगर आपने मणिपाल का फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है, इसकी फीस है 3,15,000 पर ईयर, है ना। तो अगर आपने इसका फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो आप जाकर अप्लाई कर दो, अगर आपके बजट में आता है तो। और अब मणिपाल के 2 कैंपस है यहाँ पे, एक मणिपाल में है और दूसरा आपका है बैंगलोर में। दूसरा कैंपस जो भी नया वाला बैंगलोर में खुला हुआ है। उसके बाद में पैस यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना होगा, तो मतलब मणिपाल के बाद अगर कोई फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो पैस यूनिवर्सिटी का जो सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आप अमृता का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। अमृता के भी 5 to 7 कैंपसेस है, उसकी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसका एक पूरा अलग से प्रोसेस है। AEEE के नाम से, तो अमृता का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर इट्स मीन कि अगर आप साउथ इंडिया से हो या आप अगर उधर साउथ में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अमृता। कॉम्पिटिटिव कैंपस काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और हैं, अलायंस है, रीवा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और हैं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है, ये तो एक ओवरव्यू था पूरे कर्नाटक का, सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद भी बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो न्यू आते रहते हैं और जाते रहते हैं। और यहाँ पर जो है वो सारे के सारे मैंने कर्नाटक के इट्स मीन की कॉमेड के मैंने वो कॉलेज रखे हुए हैं जो कि बहुत रिनाउंड है और मैनेजमेंट कोटे में बहुत अच्छा खासा आपको कैपिटेशन फी भी पे आउट करनी पड़ती है, मतलब पे करना पड़ता है अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आती है तो। अब नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर 15%, आई थिंक 10 to 15% कुछ मैनेजमेंट कोटा है, उसके लिए आप पेड सीट भी यहाँ पे ले सकते हो। सारा का सारा मैनेजमेंट कोटे का भी जो फीस होगा वो भी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में जाता है और आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। अगर आप कर्नाटक में एडमिशन्स के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर आप फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। दूसरा चीज़ ये कि अगर हम कर्नाटक में सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें, वो हमारा है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 77 एनआरएफ रैंकिंग है। दूसरा है MS रमैया, 65 एनआरएफ रैंकिंग है। तो इन दोनों में मैं बोलूँगा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कहीं पे भी CS मिले तुरंत ऑप्ट कर लो। अगर आप आरवी का एवरेज प्लेसमेंट की बात करोगे तो 9 to 10 LPA तो आप रख लो यार,
मतलब CS का इतना तो चला ही जाता है। यही अगर आप MS रमिया की बात करोगे तो 8 LPA के अराउंड रख लो आप, 7 to 8, है ना। अब CS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है ना। उसके बाद में BMS में भी आपका 7 के आसपास प्लेसमेंट है। फिर बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब एवरेज ओवरऑल अगर सबकी फीस बताऊं तो 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपीज़ पर ईयर तक का फीस है। हॉस्टल फीस आप लेकर चलो 1,20,000 अलग से, ठीक है, पर ईयर। उसके बाद में आपका MVIT है। फिर है PES का एक साउथ कैंपस है ना, जो कि PSIT के नाम से है ना। उसके बाद में आपका दयानंद सागर है, ये मेन कैंपस है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन इनका सेकंड कैंपस और है। तो बहुत बार जब कर्नाटक की कॉमेडी की काउंसलिंग हो रही होती है तो हम एक सेकंड कैंपस को चॉइस फिलिंग में नीचे रख देते हैं। सिमिलर इसी तरीके से BMS का भी एक BMS IT कैंपस है ना। इसी तरीके से दयानंद का भी एक IT कैंपस है COE की जगह। उसके बाद नीति मीनाक्षी हो गया, NI मैसूर हो गया, JSS मैसूर हो गया। तो ये कुछ टॉप 10 कॉलेज की लिस्टिंग थी। अगर आप कर्नाटक में प्लान कर रहे हो तो आप इन कॉलेज के लिए सीक आउट कर सकते हो। अब इनमें से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, एक क्या कट ऑफ रहेगी, तो उसकी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप लोग मुझसे कमेंट करके बताओ। वीडियो आज के यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं या आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम अप्लाई कर रखा है, आप चाह रहे हैं सर एक इस पे एक टॉप 10 वीडियो वाली लिस्ट हो जाए, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। बिकॉज इस तरीके से हमने बहुत सारी सीरीज बनाई हैं। आपका यूपी हो, दिल्ली NCR हो, या आपका पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी सीरीज कवर की हुई है। तो उन सबका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हर एक स्टेट का टारगेट है तो हम लोग सारे स्टेट पे करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।